शंका शंकित और संदिग्ध मन से धर्मोपदेश सुन लेते हैं, पर उनकी यथार्थता एवं व्यवहारिकता पर विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि धर्मोपदेशों का विशालकाय कलेवर इतने बड़े आडंबर के साथ विद्यमान रहते हुए भी उसका जनजीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। धर्म के वाह आवरणों में एक एक पक्षपात के रूप में अपना लेते हैं, पर आचरण में उन आदर्शों का प्रवेश तनिक भी नहीं होने देते जो धर्म की आत्मा है। इसका एक ही कारण है कि आध्यात्म को उन आदर्शों पर नहीं समझा जाता जो आज की जन मनोभूमि के अनुरूप हो। आज हर व्यक्ति तर्क, प्रमाण और विज्ञान को आधार मानता है। इस युग में कोई भी मान्यता केवल तीन आधारों पर ही प्रमाणित एवं ग्राह्य ग्राह्य बन सकती है। इस युग के मनीषियों का पवित्र कर्तव्य है कि वे अपने समय की आवश्यकता को समझें, उसको एक व्यवस्थित विचार पद्धति विनिर्मित करने में संलग्न हो। युग निर्माण के महान प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए नितांत आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवन जीने की कला का व्यवहारिक अध्यात्म का प्रतिपादन शिक्षण भी किया जा सकता है। अखंड ज्योति पत्रिका इसी प्रयोजन की पूर्ति में संलग्न है और आवश्यक गोला बारूद विचार प्रवाह प्रस्तुत करती है। यह प्रयत्न आगे इसी गति से और भी अधिक तीव्र गति से आगे बढ़े, ऐसे प्रयास चल रहे हैं। आज के 30 वर्ष पूर्व यह कहा जाता रहा है कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म आरंभ होता है। विज्ञान और आध्यात्म का क्षेत्र सर्वदा पृथक, एक दूसरे से सर्वदा असंबद्ध है। पर अब ऐसी स्थिति नहीं रही। गत 20 वर्षों में विज्ञान ने अति तीव्र गति से प्रगति की और उसका हर चरण आध्यात्म के समर्थन की ओर बढ़ा है। लगता है कि यह प्रगति क्रम जारी रहा तो अगले 50 वर्षों में आध्यात्म और विज्ञान दोनों इतने समीप आ जाएंगे कि दोनों का एकीकरण एवं समन्वय असंभव न रहेगा। सर्वसाधारण की जानकारी प्राय बहुत पिछड़ी बनी रहती है। प्रगति के नवीन चरण उसमें प्राय अविख्यात ही बने रहते हैं। डार्विन का विकासवादी सिद्धांत अब नई खोजों के आधार पर उपहासास्पद बनता चला जा रहा है और फ्रायड के कामुकता समर्थन मनोविज्ञान के अब धुर्रे उड़ा दिए गए हैं। नवीन शोधों ने विकासवाद और मनोविज्ञान को आध्यात्म की दिशा में काफी आगे तक बढ़ा दिया है और लगता है कि उनके बढ़ते जाते कदम आध्यात्म के समर्थन की दिशा में ही बढ़ रहे हैं। अणुविज्ञान के आचार्य आइंस्टीन की नवीन खोजों ने अणुसत्ता की पीठ पर एक सचेतन उत्कृष्ट सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार किया है। और भी इस दिशा में बहुत कुछ काम हुआ है, पर इतने ऊंचे स्तर के क्षेत्र की सर्वसाधारण तक उसकी जानकारी मुद्दतों बाद पहुंचेगी। और जब तक अनास्थावादी मान्यताएं इतनी प्रखर हो जाएंगी कि उन्हें हटाना मिटाना संभव ना रह सकेगा। अब पिछले दो पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा है उसमें हमें एक छोटा सा आभास हो गया होगा कि ये किताब गुरुदेव ने कई वर्षों पहले लिखी थी। उस समय उन्हें इतनी सारे जो रिसर्च और इतनी सारी जो अभी की नई खोजें हैं उनके बारे में पता था। पुरानी किन खोजों कि आधार जो है वो पाशपत बन गया है वो भी उन्हें पता था। और इतने अच्छे से लिखा हुआ है उन्होंने। अब आगे आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत नई बातें इस किताब से आपको पता चलेंगी। ये एक पूरा वाङ्मय है जिसका एक बहुत छोटा सा अंश निकाल के एक छोटी सी पुस्तक में जो लगभग 23-24 पेज की है उसमें लिखा है। हम सिर्फ अभी उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो बीच बीच में मैं इसलिए बताता जाता हूँ कि आप कनेक्टेड रहें, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे ना तो आपकी जागृति एक अलग ही, मतलब एक अलग ही चेतना आपके अंदर आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। दर्शन और तत्व ज्ञान के उद्गम से ही कोई विचार पद्धति एवं आचार प्रक्रिया प्रदुर्वित होती है। आध्यात्म का दर्शन और तत्व ज्ञान प्रतिपादन करने के लिए ही वेद, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण, आरण्यक आदि का आविर्भाव हुआ है। ईश्वर, जीव, प्रकृति के विभिन्न भेद उपभेदों की चर्चा रही है। दर्शन ही विचार और आचरण का मूल कारण है। इसलिए ईश्वर, आत्मा, धर्म, स्वभाव, कर्मफल आदि के दार्शनिक सिद्धांतों से सही ढंग से प्रतिपादन करना होगा। संसार की दिशा मोड़ने वाले दार्शनिकों ने मानवीय आस्थाओं का मूलभूत विश्लेषण अपने ढंग से किया और यदि ये लोगों को ग्राह्य हो तो निसंदेह जनसमूह की गतिविधि भी उसी दिशा में सोचने, करने और बढ़ने के लिए प्रेरित प्रभावित होगी। अब भी यही किया जाना है। हम आध्यात्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विज्ञान, तर्क और प्रमाणों के आधार पर प्रतिपादन कर सके तो निसंदेह जनमानस को पुनः उसी प्रकार सोचने और करने को तत्पर किया जा सकता है जिस पर भारतीय जनता लाखों वर्षों तक आरूढ़ रहकर समस्त विश्व का
प्रकाशपूर्ण मार्गदर्शन करती रही है। पदार्थ जगत की क्षमताओं का स्वरूप और उपयोग समझने की विद्या को विज्ञान कहते हैं, और चेतना को प्रगति एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाली विद्या को आध्यात्म कहते हैं। दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताए हैं, मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। पदार्थ जगत की क्षमताओं का स्वरूप और उपयोग समझने की विद्या को विज्ञान कहते हैं, और चेतना को प्रगति एवं प्रसन्नता प्रदान करने वाली विद्या को आध्यात्म कहते हैं। मानवीय सत्ता के दोनों क्षेत्रों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। प्राण चेतना का सुसंतुलन आध्यात्म तत्वों पर अविलंबित है। काया पदार्थ विनिर्मित होने से उसका काम वस्तुओं के सहारे चलता है। जीवन को सुखी समुन्नत बना रखने में दोनों की समान रूप से आवश्यकता पड़ती है। अस्तु आध्यात्म और विज्ञान का परस्पर सहयोग समन्वय रहने पर व्यक्ति तथा समाज की सुविधा तथा प्रसन्नता को बनाए रखना तथा बढ़ाते चलना संभव हो सकता है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि इन दिनों उपरोक्त दोनों की महाशक्तियों का परस्पर सहयोग समन्वय चल नहीं रहा है। एक ने दूसरे पर आक्षेप करते और हेय ठहराने की प्रतिस्पर्धा खड़ी की है। विज्ञान ने ईश्वर, आत्मा और कर्म फल के तत्व ज्ञान को अमान्य ठहराया है। प्रत्यक्षवाद में मत्स्य न्याय का पक्ष लिया, और जिसकी लाठी उसकी भैंस का उपयोगितावादी सही ठहराया है। फलतः मनुष्य नास्तिक ही नहीं अनैतिक भी बनता जा रहा है। इस भौतिकवादी प्रतिपादनों के मानवीय चिंतन को दिग्भ्रांत करने में बहुत सफलता पाई है। स्वार्थपरता, उच्छृंखलता और आक्रामकता को बल मिला है। व्यक्तिगत चरित्र और समाजगत सद्भाव को इस कारण भारी ठेस लगी है। आर्थिक और बौद्धिक प्रगति में विज्ञान ने बहुत सहायता दी है, किंतु उसके द्वारा चेतना क्षेत्र में जो विकृति उत्पन्न हुई है उसकी हानि भी कम नहीं है। परत पराभाव का घटा टोप अनेकानेक विभीषिकाएं उत्पन्न कर रहा है। लगता है कि महाविनाश के दिन तेजी से निकट आते जा रहे हैं। आध्यात्म ने विज्ञान के आक्षेपों का प्रामाणिक स्तर पर उत्तर नहीं दिया, खींचकर उन्हें गाली गलौज देना आरंभ कर दिया और अपनी स्वप्निल दुनिया अलग बसा ली। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा और उन्हें उसे पराजित की खींच, मूढ़ मान्यता का समर्थन तथा निहित स्वार्थों का कुचक्र ठहराकर भ्रष्टता का भाजन बनाया। इस प्रकार आध्यात्म ही व्यक्ति को उत्कृष्ट और समाज को समृद्ध बनाने की भौतिक क्षमता को। काम कठिन है, सरल नहीं। इसके लिए आधुनिक अन्वेषणों के प्रकाश में उन सभी मान्यताओं की पुष्टि की जाती है जिन्हें अभी तक ऋषि वाक्य कहकर श्रद्धा के साथ स्वीकारा जाता है। उसके लिए ब्रह्म वर्चस्व ने चिर पुरातन आर्ष ग्रंथों, दर्शन के प्रतिपादन एवं आधुनिक वैज्ञानिक मान्यताओं से भरे पूरे एक बृहद ग्रंथागार की कल्पना की एवं उसे साकार स्वरूप कर दिया। विज्ञान व अध्यात्म के क्षेत्र में विश्व भर की सभी मान्यताएं, प्राप्त पत्रिकाएं तथा चुने हुए शोध ग्रंथ यहाँ संग्रहित हैं। मनीषीगण निरंतर उस साहित्य का मनन चिंतन कर विज्ञान को अध्यात्म परक एवं अध्यात्म को विज्ञान सम्मत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो ये अभी जो पीछे हमने पढ़ा, इसमें हमारा ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान जो कार्यरत है विज्ञान और आध्यात्म के बीच समन्वय बिठाने के लिए, गुरुदेव ने उसके बारे में बताया। आध्यात्म तत्व दर्शन, भावनात्मक प्रतिपादन, व्यवहारगत आदर्शवाद, अनुशासन कपोल कल्पित नहीं, वरन उसके पीछे तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण ही नहीं, भौतिक विज्ञान का भरपूर समावेश भी विद्यमान है। यह सिद्ध किया बिना वर्तमान बुद्धिवादी की कोई आस्थाओं को लौटाना इन दिनों संभव नहीं है। सत्य कथन और आपवचन अब इसके मान्य नहीं रहे जितने कभी थे। ऐसे दशा में यदि असमंजसग्रस्त होकर बैठा रहा जाए तो उसकी परिणति भयावह है। आध्यात्म दर्शन पर से आस्था चली जाने के उपरांत किसी को नीति, धर्म, कर्तव्य, सदाचार, परमार्थ के लिए व्रतशील नहीं रखा जा सकता। वह मर्यादा गई तो मनुष्य की चतुरता और सामर्थ्य ऐसे विग्रह खड़े करेंगी जो इस धरती पर अराजकता, कुटिलता, दुष्टता के अतिरिक्त कुछ ऐसा शेष नहीं रहने देंगी जिसकी उत्कृष्टता, आदर्शवादिता, उदारता, संयमशीलता आदि नामों से परिचय किया जा सके। मतलब एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर हमें सत्य बोलने की जो प्रक्रिया है, अगर हम ये कहते हैं कि सत्य बोलना ही सबसे सही है, तो उसका भी प्रमाण
हमारे इस संस्थान के अंदर है कि आप किस तरीके से अगर सच बोलते हैं तो वैज्ञानिक रूप से आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, आगे उसमें आएगा वो। तो बहुत ही अच्छे से उसको पूरा बताया गया है। तथ्यों को विग्रह को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि उत्कृष्टता के ऋषि प्रणीत प्रतिपादनों को तर्क तथा प्रमाण और विज्ञान की कसौटी पर खरा सिद्ध करके नैतिक अराजकता की आग में झुलसने के समय रहते मानवीय गरिमा को बचा दिया जाए। ब्रह्म वर्चस्व के प्रयोग, परीक्षण, अन्वेषण, अनुसंधान इस दिशा में असाधारण प्रयत्न कर रहे हैं। उसकी आधुनिक उपकरणों से सुसंपन्न प्रयोगशाला है, साथ ही अन्वेषण के लिए बहुमूल्य ग्रंथों का पुस्तक भंडार। स्नातकोत्तर स्तर के दर्जनों शोधकर्ता निर्धारित लक्ष्य में इस विश्वास के साथ संलग्न है कि मानवीय गरिमा की पक्षधर उत्कृष्टता को हर कसौटी पर खरी सिद्ध कर सकना अगले ही दिनों संभव हो जाए। इसके लिए अति महत्वपूर्ण सूत्र और आधार हस्तगत हो रहे हैं, जिन्हें देखते हुए लक्ष्य तक पहुंचने के विश्वास में कोई व्यवधान शेष न रहने की आशा प्रबलतम होती जा रही है। मानव शरीर और मस्तिष्क ऐसे प्रकृति विनिर्मित यंत्र हैं जिनके मनुष्यकृत समस्त उपकरणों की क्षमता विद्यमान है। सूक्ष्म शरीर की इतनी रहस्यमय परतें जिसके साथ तारतम्य बिठाते हुए प्रकृति के समस्त रहस्यों को समझने एवं शक्तियों को उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध करने का सुयोग बैठ सके। यह पर्यवेक्षण जिन साधनाओं के आधार पर किया जा सकता है उसका सही रूप से प्रयोग पर्यवेक्षण करने का प्रयास ब्रह्म वर्चस्व की सोच प्रक्रिया के अंतर्गत चल रहा है। षट चक्र, पंचकोश, ग्रंथि समुच्च, उपचिकाएं, दिव्य नाड़ियां, प्राण प्रवाह, सहस्त्रार, मूल आधार, सुषुम्ना, कुंडलिनी केंद्र आदि कितने अदृश्य भंडार ग्रह ऐसे हैं जिनका आभास, अनुभव एवं अभ्यास होने का साधारण मनुष्य असाधारण विभूतियां एवं चमत्कारी अतीन्द्रिय क्षमताओं का धनी बन गया। इस संदर्भ में ब्रह्म वर्चस्व के प्रयोग परीक्षण उत्साहवर्धक स्तर तक आगे बढ़ चले हैं। शांति कुंज में चल रहे कल्प साधना सत्रों में कितने ही साधक आते हैं। उन्हें उनकी स्थिति में आवश्यकताओं के अनुरूप साधना कराई जाती है और देखा जाता है कि उस प्रक्रिया का क्या परिणाम निकला। अब तक के प्रयोग में जिन साधकों को सम्मिलित किया गया उनके देखे गए परिणामों के आधार पर यह विश्वास जमा है कि शारीरिक स्वच्छता, बौद्धिक प्रखरता, भाव संवेदना, ओजस, तेजस, वर्चस की अभिवृद्धि में यह प्रयोग अगले दिनों और भी अधिक सहायक सिद्ध होंगे। विभिन्न प्रकार की दुर्बलताएं, रुग्णताएं, कुत्साएं, कुंठाएं निवृत्त करने, बलिष्ठताएं, विशेषताएं, प्रतिभाएं विकसित करने एवं साधनात्मक प्रयोगों का उत्साहवर्धन प्रतिफल उपलब्ध होता है। देव संस्कृति के दो मुख्य आधार हैं, एक गायत्री, दूसरा यज्ञ। गायत्री महाविद्या और शब्द विज्ञान, मंत्र विज्ञान परस्पर गुथी विधाएं हैं। महाविद्या में शब्द शक्ति के आधार पर उद्भूत प्राण ऊर्जा का उपयोग होता है। परब्रह्म को शब्द ब्रह्म एवं नाद ब्रह्म भी कहा गया है। गायत्री का शब्द गुंजन एवं उपासना विधान इसी पर आधारित है। मंत्र विद्या से व्यक्ति विशेष की क्षमता पर उभार, दूसरों पर उसका उपयोगी प्रयोग एवं वातावरण पर उसका प्रभाव किस तरह होता है। गायत्री के संबंध में प्रचलित मान्यताएं परीक्षण की कसौटी पर कितनी खरी खोटी सिद्ध होती हैं, इसकी खोजबीन गंभीरता पूर्वक की जा रही है और पाया जा रहा है कि 24 अक्षरों के गुंथन से सूक्ष्म शरीर की रहस्यमय परतों को उभारने की विशिष्ट क्षमताएं विद्यमान है। अगले दिनों इस संदर्भ में अधिक मूल्यवान तथ्य हाथ लगने की संभावना है। अग्निहोत्र के लाभ शास्त्रकारों ने शारीरिक रोगों के निवारण, मानसिक विकृतियों के निराकरण के रूप में बताए हैं। शास्त्रीय प्रतिपादनों के आधार पर यह खोजा जा रहा है कि अग्निहोत्र का उपयोग आदि व्याधियों का निवारण कर सकने चिकित्सा पद्धतियों के रूप में हो सकता है। आशा बन चली है कि अग्निहोत्र चिकित्सा अब अपने समग्र रूप में प्रस्तुत होगी तो उसका महत्व वर्तमान किसी भी चिकित्सा पद्धति से कम न रहेगा। यह बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए जीवन शक्ति और प्रखरता का आविर्भाव करते हुए शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में उपयोगी भूमिका निभा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए एक ऐसी जड़ी बूटी उद्यान शांति कुंज में लगाया गया है जिसके यज्ञोपैथी में प्रयुक्त होने वाले औषधि अपने यहाँ ही उगाई जा सकेंगे। इसके गुण धर्म नए सिरे से जानने के लिए एक समर्थ वनौषधि विश्लेषण एवं अनुसंधान कक्ष बनाया गया है। चिकित्सा की दृष्टि से जड़ी बूटी का एक औषधि प्रयोग किस रोग में किस प्रकार कारगर हो सकता है, इसकी अतिरिक्त खोजबीन भी साथ साथ चल रही है। यज्ञ के अन्य लाभ भी हैं। अंतरिक्ष से धरती तक प्राण पर्जन की वर्षा होने पर प्राणियों तथा वनस्पतियों की परिपुष्टता
बढ़ सकना एक विशेष प्रयोग है। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण एवं खाद्य प्रदूषण का निराकरण भी एक उपचार से संभव है। इसके अतिरिक्त यज्ञ ऊर्जा व्यक्तित्व निखारने में, कषाय कल्मशों से दूर करने, पवित्रता प्रखरता बढ़ाने में भी काम आती है। इसकी दार्शनिक शोध में भी इन दिनों साथ साथ चलती रहती है। अंतर्ग्रही तरंगें पृथ्वी के वातावरण, प्राण परिकर एवं वनस्पति जगत को, विशेषतः मनुष्य को किस प्रकार, किस हद तक प्रभावित करती है, इसकी असमंजस भरी मान्यताएं ज्योति विज्ञान के आधार पर प्रचलित हैं। उस विधान का वर्तमान गणित क्रम की संदिग्ध स्थिति में है। प्रभाव परिणामों के संबंध में भी अटकलें ही काम देती हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि इतना महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला विज्ञान इस बुद्धि युग में भी ऐसे अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ा हुआ है। ब्रह्म वर्चस्व के अंतर्गत पुरातन स्तर के सारे आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित वेधशाला खड़ी की गई है। इसके सहारे प्रधानतः सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों की यथार्थ स्थिति को जाना जाता है, ताकि उस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सके कि स्थिति का भूलोक के किस समुदाय पर कब, क्यों और क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के पूर्वाभास मनुष्य की कितनी ही कठिनाइयों के निराकरण एवं सुविधा संवर्धन में काम आ सकते हैं। इस शोध शाखा के अंतर्गत इसी वर्ष में एक नए खोजे गए नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस ग्रहों का भी अतिरिक्त ग्रह गणित सम्मिलित रहेगा। ज्योतिषी भी इसी अनेक प्रयोजनों के अध्ययन विभाग विज्ञान के समन्वय की ही आवश्यकता पूर्ण करता है, इसलिए वर्तमान प्रयोग परीक्षणों में उसे भी सम्मिलित रखा गया है। सचेतन अंतर्ग्रही प्रभावों के सूक्ष्म परिणामों की उच्च स्तरीय जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आज यंत्रों के साथ नई मान्यता एवं उपकरणों का समन्वित परीक्षण अनिवार्य है। यही विचार कर प्रस्तुत अनुसंधान में ज्योतिर्विज्ञान की भी शोध को स्थान दिया गया है। आध्यात्म विज्ञान के साथ एक आश्चर्यचकित करने वाली संभावना जुड़ी है, वह है अचेतन मन क्षेत्र की प्रसुप्त पड़ी हुई दिव्य क्षमताओं को जगाना एवं सक्रिय बनाना। इस संदर्भ में भौतिक विज्ञानी भी कुछ कुरेदबीन करते रहे हैं, और जो उनके हाथ लगा उसे देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यक्ति में विज्ञान पराक्रमजन्य क्षमताओं की तुलना में कहीं अधिक उच्च स्तरीय प्रभावी एवं सामर्थ्यताओं से भरी पूरी सत्ता विद्यमान है। दूरदर्शन, दूरश्रवण, भविष्य कथन, विचार संचालन जैसे अगणित प्रयोग परीक्षण पराम मनोवैज्ञानिक मेटाफिजिक्स के आधार पर हुए हैं, और इस आधार पर इस तथ्य की परिपूर्ण पुष्टि हो चुकी है कि मानवीय अंतराल में दिव्य क्षमताओं का अजस्र भंडार छिपा पड़ा है। नोबेल पुरस्कार विजेता एलेक्सिस कैरल ने अपनी मेनादी अननोन पुस्तक में अगणित एवं प्रमाण प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया कि सामान्य जीवन में चेतना की सामर्थ्य का मात्र 7% ही प्रयुक्त होता है। जो उपयोग में आता है वह हल्का, उथला एवं इतना ही है जितना कि अन्य प्राणियों की तरह निर्वाह क्रम चलता रहे। जो विभूतियां अंतराल में प्रसुप्त स्थितियों में पड़ी हैं, उन्हें जाना और जगाया जा सके तो निसंदेह मानवीय अस्तित्व को उतना उत्तम समक्ष पाया जा सकता है कि वह अपनी कायिक एवं मानसिक प्रयोगशाला के सहारे भौतिक जगत की उन सभी संपूर्णता एवं संपदाओं को उपलब्ध कर सकते हैं जिन्हें विज्ञानी बहुमूल्य उपकरणों के सहारे हस्तगत करते हैं। तो अब 9:36 हो गए हैं, और अभी हमने इसके 18 पेज पढ़े हैं। तो जैसा कि आपने अभी जितना सुना है, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और आज घटित हुई कि एक किसी हमारे बड़े पूजनीय आदरणीय शंकराचार्य जी के कोई प्रतिनिधि हैं या शंकराचार्य हैं, पता नहीं, उन्होंने कुछ गायत्री परिवार के बारे में भी कुछ कहा। तो खैर हमें उस पर चर्चा नहीं करनी है, पर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि हमें अपने संस्थान के बारे में, हमें अपने संगठन के बारे में, हम अपने गुरुदेव के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ एक छोटे से कर्मकांडी संगठन या पूजा पाठ करने वाले संगठनों से नहीं है। हमारे पास पूरा वो सारे प्रबंध हैं जो आगे जाके हम इन सारी मान्यताओं को वैज्ञानिकता के साथ भी जोड़ के लोगों के सामने रख सकते हैं, और उस सब की व्यवस्था भी हमारे शांति कुंज में चल रही है। तो ये पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण थी, और आप लोग इसको अवश्य पूरा भी पढ़ें, अपने घर पे भी और ऑनलाइन भी उपलब्ध है।
तो मैंने जितना सुनाया वो सिर्फ आपके अंदर रुझान उत्पन्न करना था कि आप समझ सकें कि इस तरीके की पुस्तकें भी हमारे साहित्य का हिस्सा हैं, और पूरी तरह से विज्ञान सम्मत होने के लिए भी हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं। तो एक बार सबको अनम्यूट भी कर देता हूँ कि अगर कोई भाई अगर कोई सुझाव या कोई इसमें विचार रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। यार, प्रणाम भैया सभी को। जी भाई। प्रणाम भाई साहब। बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा कि मनीष भैया ने बताया कि पूज्य गुरुदेव ने लिखा तो इतना है, लेकिन हमारा रुझान रुझान वो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये जब ये सुनाते हैं तो निश्चित रूप से उसको जानने की, समझने की आवश्यकता तो पैदा होती है। जब चूंकि हम ऐसे मिशन से जुड़े हैं और हमारा आगे का जो पथ प्रशस्त करने वाली ये पुस्तकें ही हैं, पूज्य गुरुदेव की स्वरूप ही है उनका, पूज्य गुरुदेव ने कहा है। तो निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त सुझाव और रुझान इसमें आ रहे हैं। और मैं आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद के साथ यह कह सकता हूँ कि ये आगे जाके बड़ा विस्तार ले लेगा। हम सभी बस एकजुट होकर के और समय समय से इसको बिल्कुल करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, धन्यवाद। और किसी के सुझाव हो तो ठीक है, शांति पाठ। हाँ बताइए। देखिए, आपका जो सुझाव है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है 9 से 9:30 और पौने 10 ही बज जाते हैं, क्योंकि हम लोग 9:15 तक तो ज्वाइन ही हो पाते हैं। बिल्कुल। तो कोशिश ये है कि आपको अच्छी किताब, अच्छा साहित्य, और जो उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हम उसी पे इस समय पढ़ें, जो तात्कालिक भी हो और आपको उससे कनेक्टेड भी कर सके। तो हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा ऐसे हों जिनके कुछ और नए विचार भी हों, तो वो हमें सहयोग ही करेंगे कि भाई साहब आप इन चीज़ों को भी पढ़ें या इस पुस्तक को पढ़ें या हम इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो उससे थोड़ा सा और इस क्रम में मतलब जो हमारा उद्देश्य है ना वो अच्छी तरह से पूरा होगा। क्योंकि बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा आप लोग अपने विचार भी रखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा। नहीं, नहीं तो क्या है, हम अपने। जी भैया। नहीं, वैसे बहुत बढ़िया जा रहा है। और ऐसे ऐसे ही सभी की रुचि बढ़ेगी। और जो रोचकता जो पूज्य गुरुदेव के साहित्य में छुपी हुई है, तो वो जानने का अवसर और उसको और अधिक समझने के लिए आप सभी लोग अध्ययन कर ही सकते हैं। शक्तिपीठ है, सारे वाङ्मय है वहाँ पे। आप सभी के पास पुस्तकें हैं पूज्य गुरुदेव की। तो बढ़िया है। यदि ये भी सही है कि यदि मान लो यदि किसी को यदि ये समझ में आ रहा है कि वो पुस्तक के बारे में मुझे थोड़ा समझना है, तो वो भी अपने विचार और इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल भैया। क्या है कि पूज्य गुरुदेव की जो साहित्य और किताबें हैं, कई लोगों से मैंने सुना कि मतलब जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ी सी भाषा साहित्यिक है और चीज़ें वैसे समझ में नहीं आती है। मतलब एक बार में पढ़ते हैं तो शायद वो मूल उद्देश्य को नहीं समझ पाते हैं। तो अपना सिर्फ प्रयास यही है कि अपन सहयोग इसमें करें कि जो उसका सार है, हालांकि जो गुरुदेव कहना चाहते हैं वो मुझे तो बिल्कुल उसमें कोई कठिनाई नहीं होती है समझने में, और वो बहुत अच्छे से क्या मतलब समझ में भी आ जाता है। लेकिन और हम सरल भाषा में एक दूसरे से चर्चा करते हुए अगर इस साहित्य का स्वाध्याय करते हुए चलते चलें तो हमारे ख्याल से जो आत्मसात करना है वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो देखो, शाम की बात करते हैं। जी। जान की जननी तो जिज्ञासा ही है। यदि बिल्कुल। कुछ लोग समझना चाहते हैं तो उनके अंदर वो जिज्ञासा उठे, उसको जब ही आप उसको बड़े रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ सकते हैं। और इसका प्रारंभ आप युग निर्माण से करिए। उसमें थोड़ी सरल भाषा है, लेकिन आपको शांति कुंज का और गायत्री परिवार का स्वरूप दिखने लगेगा।
फिर इसके बाद अखंड ज्योति पे आइए, फिर हमारी छोटी छोटी पुस्तक है उनको पढ़िए आप। हम बता रहे हैं ना, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आप किताब पढ़े बिना रह नहीं सकते, उसको जाने बिना रह नहीं सकते। बिल्कुल। आप सोचिए समझिए, मतलब कब कब के दशक में गुरुदेव ने लिखा है, जो आज हमें यहाँ बिल्कुल सटीकता दिखाई दे रही है उन सब चीजों की। ऐसा बिल्कुल सजीव, ऐसा लगता है कि सजीवता आ रही है बिल्कुल, जो पूज्य गुरुदेव ने कब लिख दिया था वो अभी सब सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो ऐसे 108 बांग में हैं, उनमें से आप अपनी रुचि के हिसाब से। और एक बात और मैं सभी से मतलब लग रहा था कि आज सबको सबके साथ साझा करें कि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हमारा संगठन और हम सब लोग मिल के, तो धीरे धीरे करके इसको कहीं ना कहीं हमें कुछ आगे जाके विरोध और बाकी चीज़ें भी स्वभावतः है तो झेलनी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें सबसे पहले जिसको कहते हैं ना, हमारी जागरूकता बहुत ज़रूरी है और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हमारे संगठन के बारे में, गुरुदेव ने क्या क्या किया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जुड़ तो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं और हम मंदिर भी आने जाने लगते हैं, थोड़ी बहुत गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं, सिर्फ देखते हुए या किसी ने बोल दिया या कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव लगा, लेकिन जो सही बातें हैं, जो सही चीज़ें हैं, उनको हम नहीं जान पाते। तो इस साहित्य के द्वारा भी हम इन चीज़ों को आपस में भी एक दूसरे तक पहुंचाएं, और फिर हम जब अगर समर्थ हो जाएंगे तो फिर हम बाहर भी उन सब से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे कोई विरोधात्मक चीज़ें बात करता है तो हमारे पास बोलने के लिए बात रहे, क्योंकि स्वभावतः बाहर के लोगों को हम, जो जैसे अभी हमने पढ़ा भी कि भौतिकता में इतने संलिग्ध हैं कि उन्हें खुद भी पता नहीं है कि धर्म क्या है और आध्यात्म क्या है। तो कोई भी अगर उन्हें कंफ्यूज करे तो कम से कम हमारे पास पूरी मतलब जानकारी हो कि हम अपने संगठन और वास्तविक धर्म क्या है और हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारे रचनात्मक कार्यक्रम क्या है, और बाकी सब चीज़ों के बारे में भी कम से कम बता सकें। चलिए तो शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट भवत। सभी को प्रणाम, सभी को शुभ रात्रि। जी प्रणाम भाई साहब। प्रणाम।